जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मुनि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमङ्गलीं भते ओच्छामि समय आहुड मिनमो सुत केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। निस्संग है जो आयुषं निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम सनातन वीतरागी दिगंबर जैन धर्म की जय हो। परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो। मंगलाचरण की गाथा अपने स्वाध्याय का विषय बनी हुई है। इसमें मंगलाचरण करके समय सार क्यों लिखा गया उसकी भी बात आई। व्याख्या के बे प्रकार गुजराती भाषा व्याख्या ने बे प्रकार दो प्रकार की व्याख्या टीका समझाना वो 2 प्रकार से। और ये जो समय सार लिखा गया वो किस लिए लिखा गया और ये समय सार जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक वस्तु है वो किनके द्वारा प्रमाणित है उसकी बात है। एक बार पढ़ लेते, 3 लिटी हैं, 2.5 लिटी। अनादि निधन श्रुत प्रकाशित तत्वेन एक हेतु है जो प्रमाणता के लिए बताया गया है। देखो, जब कोई बात चलती है तो निकट भव्यता तो वो कहलाती है जैसे अमृताशिति ग्रंथ है कल्पेश भाई, उसमें अमृताशिति ग्रंथ में शिष्य
गुरु के सामने प्रश्न करता है अपने आत्महित के लिए कि मेरा हित किसमें है, तो आचार्य इस तरह के भाव में उत्तर देते हैं कि जीव का हित, जीव अपने आप को शुद्ध माने इसी में है। जीव का हित किसमें है कि अपने आप को शुद्ध माने, शुद्ध अनुभव करे और विचार चिंतन मनन में ही शुद्धता को रखे और विषय वस्तु भी चिंतन मनन की शुद्ध है ऐसा ही अनुभव करे। तो ऐसे जब उत्तर आया तो उस शिष्य ने आचार्य को रोक दिया। अमृतचंद्राचार्य की रचना है अमृताशति। आचार्य को क्यों रोक दिया, ये विचारने की बात है, सोचने की बात है कि आचार्य को रोकने की हिम्मत क्यों। क्यों कहता है कि आचार्य भगवान ये बताओ, ये बात मैं कब तक सुनूंगा। प्रश्न समझ में आ गया कि ये बात मैं कब तक सुनूंगा कि मैं शुद्ध हूं, त्रिकाल शुद्ध हूं, ये बात कब तक सुनूंगा। अब मैंने सुन ली, पक्का कर लिया, निर्णय कर लिया, अब आप व्याख्यान बंद करो, मुझे अनुभव करने दो। ये बात है कि भाई कब तक सुनूंगा। पहले दिन सुना, दूसरे दिन सुना, पिछले साल सुना, क्या अब भी सुनने की ही इच्छा है। प्रश्न समझ में आ गया कि क्या अब भी जीव को यही सुनने की इच्छा है। जिसका अनुभव करना है उसके लिए समय कब, क्या अब भी सुनने का ही भाव है। तो वहां कल्पेश भाई वो तो मना कर दिया आचार्य को कि भाई आगे मत बताओ। ऐसी चर्चा छठी गाथा में है। छठी गाथा में तो प्रश्न ये किया, वास्तव में निकट भव्य जीव को ही छठी गाथा में जो प्रश्न किया वो उत्पन्न होता है कि को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। क्या प्रश्न किया। हाँ, कितना गजब का प्रश्न है प्रभु, कितना बढ़िया प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर यदि भीतर से निकले ना तो फिर अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं है ना। प्रश्न क्या है कि को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत, कि ये शुद्ध आत्मा जिसकी आप बात कर रहे हो वो शुद्ध आत्मा कौन सा है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। यहां ये कहते हैं आपके सामने भी हो तो अनादि निधन श्रुत प्रकाशितत्वेन। देखो शब्दों को पढ़ना, शब्दों को सुनना है ना। एक चर्चा संग्रह ग्रंथ है, किसने लिखा पता है। हाँ, राजमल रायमल है ना। तो वो टोडरमल जी के सहयोगी थे। और राकेश भाई वो सहयोगी कैसे थे कि टोडरमल जी को प्रेरणा दे दे करके टीकाएं वगैरह लिखवाते थे, प्रवचन तो करवाते ही थे। कि क्या कहते हैं कि प्रभु आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, क्षोभक्षम अच्छा है, आपका उपयोग भी जिनवाणी में लगता है, आप जिनवाणी की सेवा करो ना, लिखो, ये करो, प्रेरणा दे दे करके, है ना। तो रायमल जी का एक चर्चा संग्रह, वो भी स्वाध्यायी थे, लिखा करते थे। तो वो जो रायमल जी है, उन्होंने चर्चा संग्रह में एक प्रकरण लिखा जो अपने जिनवाणी से जुड़ा हुआ है ना। कि उसमें प्रश्न क्या उठाया, जीवनधर ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, है ना। पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में उन्होंने भी नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। पद्म पुराण में भी कथा आती है कि राम के जीव ने भी मरते हुए भैंस या भैंसा उसको नमोकार मंत्र सुनाया। और ये सबके सब नमोकार मंत्र को सुनकर के मरण को प्राप्त हो गए, स्वर्ग चले गए, है ना। तो उसका प्रश्न क्या है, शिष्य का प्रश्न कि उनको साहब तिर्यंच, एक तो तिर्यंच थे, दूसरा उनको नमोकार मंत्र का ज्ञान नहीं, नमोकार मंत्र का उनको ज्ञान नहीं, कभी सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, ज्ञान नहीं,
फिर भी ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने नमोकार मंत्र सुना और वो स्वर्ग देवगति के पर्याय को प्राप्त हो गए। तो वहां उत्तर दिया जो अपने लिए जीवन भर याद रखने लायक है, वो ये है कि जिन वचन तीव्र से तीव्र कषाई जीव के कानों में जाए तो उसके परिणाम मंद हुए बिना नहीं रहते। ये बड़ी बात है साहब, करोड़ों अरबों खरबों वाली बात है कि ये तो इसकी तुलना भी नहीं हो सकती। वैसा ही बताया आपको, धूल माटी से क्या तुलना हो जनवाणी की। कि जो तिर्यंच के जो जीव है उन्होंने सुना, नहीं जानते हुए भी उनके कानों में पड़ गया। तो जिन वचन और जिन मुद्रा, दो चीजें बताई, दो बातें लिखी वहां पर चर्चा संग्रह। कौन कौन सी? कि जिन वचनों को सुन करके तीव्र से तीव्र कषाई जीव भी मंद कषाय को प्राप्त होता है, और जिन मुद्रा को देख करके तीव्र कषाई जीव के परिणाम भी शांत हो जाते हैं, है ना। वो केवल जिन वचन की बात मुझे बतानी थी इसमें से कि जिन वचन कितने उपयोगी है, किस लिए है, वो तो इसमें पढ़ेंगे आगे। क्या लिखा है कि अनादि निधन ऐसे ये जो श्रुत है जिनवाणी है, प्रकाशितत्व न। देखो, आप धर्म की आराधना न करो तो कोई बात नहीं, साधना नहीं करो, आराधना नहीं करो, तो भी जो धर्म तो रहेगा। बात समझ में? करो तब भी रहेगा और नहीं करो तब भी रहना ही। बात समझ में आ गई? अब मुझे इसमें से एक छोटी सी बात एक और बतानी है कि साधना, आराधना, उपासना किसको कहते हैं? हाँ? साधना कहो, आराधना कहो, उपासना कहो, किसे कहते? निश्चय वाली बात है प्रभु। व्यवहार में तो किसी की भी प्रशंसा कर देते। टोडरमल जी ने भी लिखा है कि निश्चय से आराधना, साधना, उपासना क्या है? समानता का नाम साधना, आराधना, उपासना है। एक बात, क्या मतलब समानता का? कि जैसा त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा है ना, जैसा वो है, पर्याय का उससे मिलान करना, पर्याय में वैसा की वैसी समानता प्रकट करना, इसका नाम साधना है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। साधना, आराधना, उपासना क्या है? कभी कभी गंभीर होके भी सुन लो, बात समझ में आ गई कि साधना, आराधना, उपासना क्या है? कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ जो पूर्ण शुद्ध है। शुद्धता 4 प्रकार की है। शुद्धता कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। त्रिकाल शुद्धता नंबर 1, गर्भित शुद्धता नंबर 2, प्रगट शुद्धता नंबर 3, सापेक्ष शुद्धता। देखो उपयोग लगता है क्या नहीं सुनने में? नहीं है बात। कभी कभी ऐसी बातें भी मतलब है काम की बातें है कि 4 प्रकार की शुद्धता। कौन कौन सी? त्रिकाल शुद्धता, गर्भित शुद्धता, प्रगट शुद्धता और सापेक्ष शुद्धता। प्रगट शुद्धता के 2 भेद। देखो काम की बात है, बार बार टोक टोक करके कह रहा हूं। सामान्य कथा कहानी सुनना वो एक अलग बात है, और ऐसे कोई कोई विषय गंभीर आए उनको भी सुनना, समझना, जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। 4 प्रकार की शुद्धता हरी थी। कौन सी है? त्रिकाल शुद्धता, गर्भित शुद्धता, प्रगट शुद्धता और सापेक्ष शुद्धता। प्रगट शुद्धता में भी 2 भेद। प्रगट शुद्धता के भी कितने भेद हैं? 2 भेद है। 2 भेद कौन कौन से? कि एक देश शुद्धता और पूर्ण शुद्धता। एक सरल भाषा में जो इससे रिलेटेड थी, है ना, पहली गाथा से, उसकी वजह से याद आ गई। पहली बात तो ये है कि जो जिसके गर्भित शुद्धता नहीं होती है उसको 3 काल में प्रगट शुद्धता नहीं होती है। तो सिद्धांत वचन
राकेश भाई पकड़ में आ रही है बात? जिसके गर्भित शुद्धता नहीं होती है उसको 3 काल में प्रकट शुद्धता प्रकट नहीं होती। बात समझ में आ गई? प्रश्न ये है गर्भित शुद्धता की बात। 2 जगह गर्भित शुद्धता का उल्लेख आता है, वो भी नोट करने वाले कर सकते हैं। एक तो बनारसीदास जी की निमित्त उपादान चिट्ठी, और एक अपने टोडरमल जी की करण लब्धि, जो अपने अश्विन भाई प्रकरण ले रहे लिया था ना एक दिन, पंचलब्धियों का प्रकरण, उसमें भी आती है ना। तो एक उसमें क्या लिखा है निमित्त उपादान चिट्ठी में? निमित्त उपादान चिट्ठी में ये लिखा है कि जिस जीव का जानपना और चारित्र की विशुद्धि, 2 बातें हैं राकेश भाई। शुभ भाव किसे कहते हैं? कि जो भाव शुद्ध भाव की ओर ले जाए, बात समझ में आते है, वो भाव ही वास्तव में शुभ भाव है। और ऐसे शुभ भाव को, नया शब्द कि ऐसे शुभ भाव को गर्भित शुद्धता वाला भाव कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो भाव कहाँ ले जाएगा? शुद्धता की ओर ले जाए, त्रिकाल शुद्ध चैतन्य द्रव्य की ओर ले जाए, धर्म की ओर ले जाए, अपने सुख और आनंद स्वरूप की ओर ले जाए, ऐसे भाव को यदि उधर इंडिकेट करता है, संकेत करता है, उधर ले जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? वास्तव में शुभ भाव है, क्योंकि तारने वाला भाव है, शुभ भाव है ना। ऐसा भाव ही तारने वाला है। एक तो गर्भित शुद्धता का प्रकरण का आता है निमित्त उपादान चिट्ठी में बनारसीदास जी की। क्या लिखा है? दोबारा पूरा वाक्य उपयोग में लेना और विचार करना कि जिस जीव का, ये नहीं लिखा महिला या पुरुष, अमीर या गरीब, प्रमुख या वो कुछ भी नहीं है, नहीं में बहुत सारी बात है। जिस जीव का जानपना और चारित्र की विशुद्धि मोक्ष मार्गानुसारी है, यहां तक सुन लिया आप लोगों ने? दोबारा कहता हूं, क्या कि जिस जीव का जानपना और चारित्र की विशुद्धि मोक्ष मार्गानुसारी है, यहां तक दोबारा कह दिया ना। उस जीव के ग्रंथि भेद के बिना भी, मतलब सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना भी, बात समझ में आ गई? उस जीव के, कल्पेश भाई पकड़ में आ गई बात? उस जीव के ग्रंथि भेद के बिना भी, मतलब सम्यक दर्शन के बिना भी उस जीव के गर्भित शुद्धता पाई जाती है। समझ में आ गई? एक तो ये जीव। दूसरा कौन सा? कि करण लब्धि को प्राप्त जीव, अभी उसका ग्रंथि भेद नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसको नहीं हुई है, फिर भी उसके शुभ भावों में शुद्धि का गर्भितपना विद्यमान है। समझ में आ गई बात? ये जो गर्भित शुद्धता जिसके होती है, देसी भाषा में, सरल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि जिसके गर्भ रहता है उसी के पुत्र या पुत्री होते हैं। समझ में आ गई बात? जिसके है नहीं तो उसके कहां से होंगे? ऐसे ही जिसके गर्भ में शुद्धि है, जिसके गर्भ में शुद्धि है उसी को प्रगट शुद्धि होती है। वो यहाँ पहली गाथा की टीका में लिखा है। क्या लिखा है? कि स्वपरयोः अनादि मोह प्रहाणाय, ये शब्द लिखे। उसके प्रसंग में ये शब्द अपन ने चर्चा में लिए। कौन से? ये गर्भित शुद्धता। गर्भित शुद्धता प्रकट में आ रही है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, उसको उसमें ले सर। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी वही जो करण लब्धि में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि उन्होंने लिखा ना सिद्धांत में कि 4 लब्धियां तो जीव ने अनंत बार प्राप्त की है, अंत कोड़ा कोड़ी तक। दोपहर प्रकरण है ना अश्विन भाई के, उसमें जीव ने ऐसे भाव अनंत बार किए। बात समझ में आ गई? उनका तो टॉपिक इस एंगल से था कि जैसे कर्म बंधे जाते हैं वैसे ही कर्म उदय में आए, ये कोई जरूरी 99.9%
है ना। एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, ये भी चौथे काल की ही कहानी है। प्रथमानुयोग है, जिनसे कर्णानुयोग सीखा था वो सुनाते थे इसको, इसलिए आप पूछो कि कहाँ पढ़ी तो नहीं, उनके मुंह से सुनिए। क्या हुआ कि चोर और पुजारी दोनों दोस्त थे। दोस्ती कैसे हो गई? चोर अपना काम धंधा करके लौटता और पुजारी अपने काम धंधे पर जाते। भाव पकड़ में आ गया दोनों का कि भाई वो रात भर जो काम करना वो करता और सुबह होने से पहले उसको जाना अपने घर। पुजारी जी का भाई सुबह जल्दी आना, मंदिर की सफाई वगैरह करना। दोनों के मिलान होता था, मित्रता हो गई, रोजाना मिलते थे। एक दिन घटना ऐसे घट गई कि जो पुजारी है, उस पुजारी के पैर में वो बड़ा कांटा था, वो घुस गया, नीचे से ऊपर तक आ गया। और दोनों मिले थे ना एक जगह, वो कांटा उसी मतलब रुक गया, वो कांटा चुभ गया, वो हो गया। बोले कर ले पूजन व्यंग, भगवान की भक्ति कर ले, पूजन कर ले, कितने बरस हो गए और मुझे देख आज। एक पोटली उसके हाथ में लगी, खजाना छोटा मोटा, वो खजाना उसके हाथ में, हीरे जवाहरात रत्न वगैरह लग गए होंगे, वो उसको मिल गए। देख बोले बिना पूजा के इतना कमा रहा हूँ, और पूजा करके क्या हुआ? चोरी में इतना मिल रहा है। फिर साहब पुजारी जी को लग गई बात, पुजारी जी ने पूजा छोड़ दी, पूजा ही छोड़ दी उन्होंने। और कुछ समय के बाद, चौथे काल की घटना है ना, कि कुछ समय बाद अवधि ज्ञानी मुनि वहाँ आ गए और वो ज्वलंत बात चल रही थी, वो कि पूजा की व्यवस्था भी नहीं बैठ पा रही, झाड़ू पोछा की ये वो ज्वलंत समस्या, समझ गए ना, वो बड़ी समस्या बनी हुई थी। तो अवधि ज्ञानी मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जान करके ये बताया कि भाई तूने ऐसे पाप किए थे कि यदि ये पूजा नहीं करता, मंदिर में समय नहीं देता, तो तेरे आज फांसी लगती। वही समय रहता है सुबह का फांसी देने का, तेरे फांसी लगनी थी। और जिसकी बात तू कर रहा है उसने ऐसा पुण्य कमाया था कि वो समय उसके राज सिंहासन पर राजा बनकर बैठने का, राज्याभिषेक का मुहूर्त था। क्या हो गया इसी बीच में? संक्रमण। बात समझ में आ गया? मतलब उससे यही बात समझनी है कि प्रत्येक समय में, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, वो बहुत सारी बातें वो तो कर्णानुयोग की अपन नहीं चलाएंगे यहाँ पर, प्रकरण समय सार का ही लेना, लेकिन उसमें से अर्थ इतना सही लेना था कि कर्म का उदय आए लेकिन हमको बाधा न हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कर्म के उदय की तो बात छोड़ो, कर्म के उदय में अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति भी उनमें नहीं है। जीव चाहे तो अपने परिणामों से, देखो मुनि अवस्था में पार्श्वनाथ पर कमठ ने उपसर्ग किया, पाप का उदय था लेकिन पाप भाव नहीं थे, इसलिए केवल ज्ञान प्रकट हो गया। पाप का उदय था कि नहीं था, लेकिन पाप का उदय नहीं होने पर, मतलब पाप का उदय होने पर भी उनके पाप भाव नहीं थे। पाप भाव नहीं होने से क्या हुआ कि पाप भाव नहीं होने से उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। बात समझ में आ गई? कुछ लोग कुतर्क ऐसा करते हैं कि साहब वो तुम्हारी बुराई कर रहा था, वे पंडित जी तो बेकार है, ये है वो है। जब तक मेरे ज्ञान में नहीं आया तब तक मुझे कषाय उत्पन्न नहीं हुई, और जैसे ही मेरे ज्ञान में आया वैसे ही कषाय उत्पन्न हो गई। तो यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न होता है, ज्ञान नहीं होता तो कषाय नहीं होती, ज्ञान के कारण से कषाय उत्पन्न हुई। बात सही है? हाँ नहीं है ना? क्यों कि वैसी ही बातें यदि वीतरागी मुनि सुन ले तो उनको कोई फर्क पड़े? बात समझ में आ गई? तो ये जीव तो क्या है कि अपने लिए बहाने ढूंढता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि मोह का उदय, ये लिखा है यहाँ पर, दो शब्द लिखे कि मोह प्रहाणाय, दिख गए शब्द यदि है तो, है ना। स्वपरयो हो अनादि मोह
प्रहाणाय कि आचार्य समय सार लिख करके, है ना, समय सार को लिख करके किसके लिए लिखा है ये? मोह का नाश करने के लिए। अब अपना जो प्रकरण है वो ये है कि जिसके गर्भित शुद्धता होती है उसी के जीवन में शुद्धि प्रकट होती है। दूसरी भाषा में कहे कि उसी के मोह का नाश होता है, उसी के मोह का नाश होता है। अब कैसे होता है? तो 4 शुद्धता कौन कौन सी बताई थी? एक तो त्रिकाल शुद्धता, गर्भित शुद्धता, प्रगट शुद्धता, सापेक्ष शुद्धता। इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ इतना खुला सा लंबा चौड़ा तो नहीं चलेगा, मोटी मोटी बातें, अधूरा भी नहीं रहे, है ना, और ऐसा भी नहीं कि चर्चा चलिए तो कुछ समझे ही नहीं। सबसे बड़ा सिद्धांत ये है, जो जीव त्रिकाल शुद्धता का आश्रय लेता है उसके शुद्धता प्रकट होती है। दूसरी बात जो अपने जिसके लिए ये चर्चा चलाई कि जो जीव त्रिकाल शुद्धता का चिंतन मनन करता है उसके चिंतन मनन में गर्भित शुद्धता वर्तती है। प्रभु पकड़ में आ गई बात कि जो अपने त्रिकाल चैतन्य स्वरूप को निरंतर चिंतन मनन विचार में लेता है, जो जैसा विचार, लोक व्यवहार में कहते हैं कि जो जैसा विचार करता है स्वप्न में भी वही बात आती है। स्वामी जी को स्वप्न आते थे बार बार। सोनगढ़ में 3 मूर्तियां आनी थी, तो स्वामी जी को जब सुबह जंगल उधर गए थे तो 3 कैरियां गिरी हुई दिखी थी। तो जैसे सूचना दी बेंजरी बहन की तरफ से, किसी के द्वारा सूचना भिजवाई थी कि मूर्तियां आ गई, खबर छे, तरण आई, खबर छे। कहाँ से? बात समझ में आ गई कि वो जो चीजें है ना, मतलब उनको स्वप्न भी ऐसे आए कि 12.5 करोड़ जाति के बाजे आकाश में बज रहे हैं, ओंकार ध्वनि का नाद सुनाई दे रहा है कि जो चिंतन जैसा चलता है उसी के अनुरूप स्वप्न आते हैं। इसी को तो गर्भ शुद्धता कहते हैं, और क्या है। बात समझ में आ गई? मतलब अभी जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं इसका भाव ये समझ लो कि अभी जो हम चर्चा सुन रहे हैं ये गर्भित शुद्धता वाली बात है। बात समझ में आ गई? और जिसके गर्भित शुद्धता होती है उसी के प्रकट शुद्धता। देखो सुनना भी कैसे चाहिए, अपने परिणाम कैसे होने चाहिए। तो ये एक प्रकरण आ गया धौला में। धौला में प्रकरण क्या आ गया कि श्रीवर्धन आदि भरत चक्रवर्ती के 923 लड़के थे। श्रीवर्धन पहले का नाम था, बाकी के पता नहीं क्या थे, है ना। 722 के 922 के नहीं पता, श्रीवर्धन आदि लिखा। अब ये जीव पहले निगोद पर्याय में थे, बादर निगोद में। सूक्ष्म निगोद से निकल करके कोई सीधा मनुष्य नहीं बन सकता, बादर निगोद से निकल करके बन सकता है। अब वहां प्रश्न क्या किया कि साहब वो जो निगोद में जीव था तो वहां न तो मंदिर था, चिंतामणि पारसनाथ भी नहीं, समझ में आ गई बात। मंदिर नहीं, दर्शन नहीं, पूजन नहीं, तो वहां शुभ भाव के कोई निमित्त है नहीं निगोद में। और निगोद में जो जीव था, जीव थे ये सारे, अब वहां से बाहर आ गए। किस कारण से आ गए? तो उत्तर क्या दिया वहां पर? विशुद्धि के कारण से आ गए। किसके कारण से आ गए? विशुद्धि के कारण से आ गए। तो विशुद्धि मतलब मुझे यही बताना है जो बात आ गई। विशुद्धि पाप भाव के समय भी होती है और पुण्य भाव के समय भी होती है। समझ में आ गई बात? विशुद्धि कब कब होती है? खुलासेवार, धीरे धीरे एक एक बात, एक एक पॉइंट समझ लेना कि पाप भाव के काल में भी विशुद्धि होती है और पुण्य भाव के काल में भी। समझ में आएगा? जैसे आप बैठे हैं कल्पेश भाई, ऐसे बैठे हो, अब सुनते सुनते टाइम हो गया है ना, अब कब छोड़ेंगे पता नहीं, पंचम काल है। कोई भरोसा नहीं।
समझ में आ गई बात? तो अब जो भाव सुनने के थे वो धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं ना। ये हो गई शुभ भाव में संक्लेशपना। बात समझ में आ गई? सरल भाषा में कहे कि शुभ भाव में हानि होना ये शुभ भाव का संक्लेश है ना। दोनों तरफ लागू पड़ती है बात कि शुभ भाव में जैसे भाव आपके लग रहे सुनने में, अब और अधिक सुने 2 घंटे 4 घंटे कोई फर्क पड़तो नहीं। पंडित जी चालवा दो, राजस्थानी आ गए बीच में ये तो चलने दो। समझ में आ गई बात? अरे ऐसी जिनवाणी बड़े सौभाग्य से सुनने को मिलती है ना। समय सार आदि ग्रंथों का विषय भी बड़े मुश्किल से सुनने को मिल रहा है, क्योंकि इस मुश्किल तो इस बात की कि साधनों की कमी नहीं है, भावनाओं की कमी है। साधनों की कमी नहीं है, भावनाओं की कमी है। जीव को सुनने का भाव बहुत कम रहता है। तो वो जो है कि जीव के ऐसे भाव चढ़े तो इसको कहते हैं शुभ भावों की विशुद्धि। दोनों पकड़ में आ गई, शुभ भाव का संक्लेश और शुभ भाव की विशुद्धि। कोई जीव पाप भाव कर रहा है, पाप भाव में है, अब पाप भाव में उसको बुरा लग रहा है, तो ये पाप भाव की विशुद्धि है। मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूं ना, धीरे धीरे पकड़ में तो आ रही है, क्योंकि केवल टॉपिक सामने रखना ही अपना प्रयोजन नहीं है। अब उसमें से कुछ बात अभी तो ग्रहण हो जानी चाहिए। समझ में आ गई? पाप भाव की विशुद्धि क्या है कि पाप भावों की हानि है ना। 6 प्रकार की लेशा है ना, थर्मामीटर है, कषायों के नापने के यंत्र को लेशा कहते हैं। थर्मामीटर समझ लो ये। और उदाहरण समझाने की जरूरत नहीं है कि एक ही आदमी, मतलब एक ही पेड़ को देख करके 6 आदमी खड़े थे, एक को तो विकल्प आया, पेड़ उखाड़ करके फल खाने लगा। भूख तो 6 को लग गई थी, अच्छी भूख लग गई थी, लंबे टाइम तक प्रवचन चला भूख अच्छी लगनी थी उसको, है ना। समझ में आ गई बात है? अब वो सोचे कि कब ये छोड़े और कब खाऊं, तो पहले ने विचार किया पेड़ ही उखाड़ लूं, दूसरे ने डाली तोड़ने की बात है, तीसरे ने छोटी डाली तोड़ी, है ना। तो वो तो हो गए 3 तो हो गए ऐसे, जड़ वाला, बड़ी डाली, छोटी डाली। तीसरे ने गुच्छा ही तोड़ा जिसमें कच्चे और पके दोनों तरह के फल आ गए। एक ने केवल पके पके फल तोड़ लिए और एक ने जमीन पर पड़े हुए फल खा लिए। देखो सबने पेट भरा। इससे ये भी शिक्षा लेना प्रभु, कि सभी ने पेट भरा, लेकिन एक ने कृष्ण लेशा के साथ, एक ने कापोत लेशा के साथ, एक ने नील लेशा के साथ, एक ने पीत लेशा के साथ, एक ने पद्म लेशा के साथ, एक ने शुक्ल लेशा के साथ। पेट तो सबका भर गया। तो इससे ये भी समझ लेना जीवन में शिक्षा कि तीव्र कषाय किए बिना भी योग्यता अनुसार जो मिलना है वो मिल जाता है। तीव्र कषाय, कषाय से गति का बंध होता है और आयु का भी बंध होता है। तो तीव्र कषाय करके दुर्गति क्यों करे? पकड़ में आ गई बातें? तो ये तो थर्मामीटर होता है। समझ में आ गई बात? ये विशुद्धि और संक्लेश पर लागू कर लेना। समझ में आ गई बात? वहां उत्तर ये दिया कि जो श्री वर्धन कुमार आदि, पता है ना आगे की कहानी आपको, कि ये जन्म से बोले ही नहीं, बोलने का भाव ही नहीं आया। अरे जिनके दादाजी तीर्थंकर, पिताजी चक्रवर्ती, और ऐसे तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने में बहुत लंबी कहानी भी नहीं है। बेटा और बेटे के बेटे, इतनी सी तो कहानी है। तो बेटे के बेटे पोते, मतलब तीर्थंकर के। अब जो तीर्थंकर के पोते होंगे उनके पुण्य तो इतना होगा ही होगा, नहीं है बात है। लेकिन जन्म से बोले ही नहीं, बोलने नहीं तो विकल्प आ गया कि ठीक है 1 साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया, वो पंचम, यहाँ जन्म नहीं थे ना पंचम काल में, नहीं तो स्पीच थेरेपी लेते हो और हर कोई बताता है कि बादाम खिलाओ बादाम से जबान सही होती है। मतलब अपने यहाँ तो
हर आदमी बीमार है लेकिन दूसरों के लिए दवाई बताने वाला है। सब डॉक्टर खुद बीमार है लेकिन पूछो ना तो बता देंगे, सब्जा खा लो पंडित जी। समझ में आ गए, छाछ पी लो। मतलब ये वो तो उनका करुण वैसा भाव है साधर्मी के प्रति, वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि लोगों को ये सब कि वहाँ नहीं बोले तो समूह शरण में पहुँच गए। समूह शरण में पहुँच गए तो वहाँ प्रश्न किया कि भाई ये क्यों नहीं बोले, क्या है कि भाई कहीं गूंगे तो नहीं। हमको तो शंका ये हो रही है कि भैया 8 साल से ऊपर हो गई थी उम्र, कि गूंगे नहीं है। इनकी कषाय की मंदता इतनी, समझ में आ गई बात, कषाय की मंदता इतनी कि इनको बोलने का भाव ही नहीं आ रहा है। बोलेंगे, बोले दीक्षा ली तो उसी भाव से मोक्ष से चले गए। बताओ कितना बढ़िया है। एक भरत चक्रवर्ती बढ़िया लगते हैं, दीक्षा ली अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, दीक्षा ली ये भी, ये जो थे ना 923 दीक्षा ली, समझ में आ गई बात। और उसी भाव से कितना बढ़िया है, झंझट नहीं है संसार। देखो अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। 4 प्रकार की शुद्ध विशुद्धता बताई थी। त्रिकाल विशुद्धता, त्रैकालिक कहो त्रिकाल कहो वो विशुद्धता, गर्भित विशुद्धता, प्रगट विशुद्धता और सापेक्ष विशुद्धता। समझ में आ गई। और प्रगट विशुद्धता के 2 भेद, एक तो एक देश और एक सकलादेश समझ लो, पूर्ण समझ लो सरल भाषा में, जिसमें भी याद रह जाए। लेकिन सिद्धांत क्या है कि जिसके गर्भित शुद्धता होती है उसी के प्रगट शुद्धता होती है। अब ये स्वाध्याय आदि सुनना, दर्शन करना, पूजन करना, ये क्या है कि गर्भित शुद्धता के अंग है। किसके अंग है प्रभु? गर्भित शुद्धता के अंग है। सुनना, शांति से सुनना, है ना। दूसरा सिद्धांत कि त्रिकाल शुद्धता के आश्रय के बिना बाकी 3 प्रकार में से कोई भी विशुद्धता प्रकट ही नहीं होती। बात समझ में आती है कि त्रिकाल शुद्धता के आश्रय के बिना कोई भी शुद्धि प्रकट नहीं होती। अब आप पूछो कि विकल्प क्यों आए, कि ये विकल्प इसलिए आए कि देखो एक तो जिनवाणी, दूसरी तीर्थंकर की वाणी और तीसरी जो आचार्य उपाध्याय साधु इनका अनुभव, ये सब लोग मिलकर के एक ही बात कह रहे हैं। कौन सी बात वो आगे बताएंगे। कौन कौन? एक तो अनादि निधन जिनवाणी, दूसरा तीर्थंकर की वाणी, है ना, समझ में आ गए, दिव्य ध्वनि, और आचार्य उपाध्याय ये साधु की वाणी। ये तीनों के तीनों, है ना, और उपाध्याय साधु को अलग करो तो 5, ये सब के सब एक ही बात बताते हैं कि जीव तेरी भूल ये है कि तू अशुद्ध नहीं होते हुए भी अपने आप को अशुद्ध अनुभव कर रहा है। ये तो तेरी सबसे बड़ी भूल है। और तू त्रिकाल शुद्ध है, ये तेरी वास्तविकता है। प्रभु बताओ इससे बड़ी बात कौन सी होगी। समझ में आ गई बात है? कल्पेश भाई समझ में आ गई, पकड़ में आ रही है बात है। और आराधना साधना यही है कि जो त्रिकाल में है, अनादि अनंत मेरे पास है, पर्याय में वैसा प्रकट करना, इसके लिए बातें बताई थी। कि साधना आराधना उपासना क्या है कि जैसा त्रिकाल में है वैसा प्रकट में प्राप्त करना, प्रकट करना। कुएं के पानी से प्यास नहीं बुझती, समझ में आ गई, जब तक उसको बाहर न लाया जाए, छाना न जाए, पिया न जाए। समझ में आ गई बात। पीने के उदाहरण से ये भी समझ लेना कि जब तक पानी पिएंगे नहीं तब तक प्यास नहीं मिटती। वैसे ही जब तक त्रिकाली शुद्ध चैतन्य जायक भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होता है, और जो आत्मख्याति का मंगलाचरण है उसमें लिखा भी है, स्वानुभूत्या चकासते,
हाँ? अनंत गुणों का पिंड अनुभव करने पर पर्याय में वो चकासते। हाँ? कितनी गजब बात है, कितनी काम की बात है कि त्रिकाल शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा अनादिकाल से शुद्ध है, अनंत गुणों का पिंड है। आपकी शक्तियों की चर्चा चल रही ना, कि त्रिकाल शुद्ध एक रूप रहने वाला ज्ञान और आनंद का पिंड चैतन्य गायक भगवान आत्मा अनुभूति करते ही, समझ में आ गई बात, कि अनुभूति करते ही पर्याय में प्रकाशित होता है सदाकाल प्रगट। देखो कैसी बात है कि मतलब पामरता क्या है, हकीकत में सूर्य है, मान रखा है किरण। समझ में आ गई बात। हकीकत में ये टकसाल है, टकसाल आप समझ लेना, टंकशाला, और मान रखा है इसने अपने आप को सिक्का। छापने की मशीन है और मान रखा है सिक्का। समझ में आ गई बात है पेड़, मान रखा है छोटा सा फल। समझ में आ रही है बात है कि इस जीव ने अपने त्रिकाली स्वरूप को देखा ही नहीं। देखो जिनवाणी असर क्यों नहीं कर रही है, जिनवाणी के अनुसार जीवन में विशुद्धि क्यों नहीं प्रकट हो रही है। उसमें भाव पाउड में एक उदाहरण दिया कि कपड़े त्यागने से कोई मुनि नहीं होता, जैसे केंचुली उतारने से कोई सांप निर्विष नहीं होता। केंचुली समझ गए ना? हाँ, जो काचल जो है ना, काचली काचल, राजस्थानी में तो काचली। अब भाव पकड़ में आ गए सबके कि काचली उतारने से कोई सांप निर्विष नहीं होता, है ना। वैसे ही मात्र वस्त्र त्यागने से कोई भी भावलिंगी संत नहीं होता है। जैसे विष के निकल जाने के बाद ही वो सांप निर्विष कहलाता है, वैसे राग देश का त्याग करने पर ही जीव, समझ में आ गई, भावलिंगी संत कहलाता है। समझ, यहाँ हमारा घर बॉम्बे में है, हम यहाँ आ गए, मुझे नहीं पता कि ज्यादातर का कौन कहाँ से है। वो सुनील भाई मिले थे, वो बता रहे थे भाई अंदर के, है ना, ये उनका तो पता है ना। समझ में आ गई बात है। मतलब घर छूट गया लेकिन घर की वासना नहीं छूटी। बात समझ में आ गई। असल में जिनवाणी सुन रहे हैं, लेकिन मैं शुद्ध ध्रुव चैतन्य गायक भगवान आत्मा हूँ, अंदर से परमात्मा हूँ। पामरपना मान रखा है लेकिन अंदर से परमात्मा है, ऐसी पुकार अंदर से नहीं आती। इसलिए दोनों गलतियां है ना। एक जो परिग्रह छोड़ा, वो परिग्रह छोड़ा मतलब चला गया। देखो दो तरीके से परिग्रह का त्याग होता है। पाप का उदय आ जाए तो कौड़ी भी नहीं मिले, आई बात समझ में। और त्याग करने के बाद भी कौड़ी नहीं रहती। ये तो कहावतें ऐसी बनी है कि मुनिराज के पास 2 कौड़ी हो तो मुनि 2 कौड़ी के है, और गृहस्थ के पास 2 कौड़ी हो, बहुत कम हो, तो समाज में वो भी 2 कौड़ी का। ये तो केवल एक देशी विचार है। हकीकत में जैसे बनारसी दास जी, उधार की कचौरियां खानी पड़ी, पाप के उदय का कोई नहीं पता। समझ में आ गई बात। लेकिन अंतरंग में वो चैतन्य की धारा, बात समझ में आ गई। बाहर जिसके अंतरंग में चैतन्य की धारा चलती है, जरूर नहीं कि उसके घर में एसी हो। समझ में आ गई बात कि जिसके अंतरंग में चैतन्य की धारा चलती है, हो सकता है उसके पाप का उदय इतना हो कि रहने करने का भी ठिकाना ना हो। ये तो बाहर का वो है, बाहर से किसी का पता ही नहीं चलता। समझ में आ गई बातें। मतलब ये जो बाहर का अंतरंग का राग, मतलब जिनवाणी अंतरंग में परिणमित क्यों नहीं होती है। आज 50 साल हो गए सुनते सुनते, चाहे 500 साल हो जाए, जब तक बाहर की वासनाएं नहीं मिटे
और बाहर की वासनाएं तभी मिटेगी जब इस जीव को त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की वासना जागृत हो जाएगी कि मैं तो ध्रुव त्रिकाली शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसी वासना जागृत हो जाए तो ये बाहर की वासनाओं का रस धीमे धीमे कम होता है। अरे करे ही नहीं तो, है ना। समय हो चुका है, 9 बज गए। अब बताओ, बताओ क्या समझदार हो, समझ जाओ। है? क्या लिखा है, थोड़ा सा 2-5 मिनट, है ना, कि ये लिखा है कि ये जो बात मैं कह रहा हूं ये बात परम सत्य है। कुंद कुंद आचार्य भगवान ने जो बात लिखी है वो परम सत्य है। कैसे? ये समय सार जो है प्रामाणिक पने को प्राप्त है। बात समझ में आ गई? एक वो बड़ी बात ये है कि समय सार की जो टीका है आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने जो लिखी है वो 2 प्रकार से लिखी है, एक तो भाववाचा और दूसरी द्रव्यवाचा। कितने प्रकार से लिखी है? भाववाचा और द्रव्यवाचा। अब सीधा सा प्रश्न का उत्तर बताओ कि 2 प्रकार से लिखा गया समय सार एक ही प्रकार पढ़ने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। कि जैसे उन्होंने भाव बताए वैसे ही भाव हमारे अंतरंग में प्रकट हो जाए। बात समझ में आ गई? स्वामी जी तो ये कहते हैं कि तिर्यंच को भी, किसको? तिर्यंच को भी आत्मा की अनुभूति होती है। और इतना ही नहीं, स्वयंभू रमण समुद्र का गणित भी वो बताते हैं। बाद में करणाम योग में पढ़ा भी, पहले सुना था स्वामी जी से कि स्वयंभू रमण समुद्र में 5वें गुण स्थान वाले जीव, वहां मनुष्य तो है नहीं, 2.5 द्वीप के बाहर, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं, 2.5 द्वीप के बाहर, 2.5 द्वीप में बीच में पर्वत है ना, मानुषोत्तर, और ऐसे ही अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। ठीक है ना? और स्वयंभू रमण द्वीप इतना बड़ा है ऐसा समझ लो। तो उसके बीच में भी एक पर्वत है, उसका नाम है नागेंद्र। क्या नाम है उस पर्वत का? नागेंद्र। उस नागेंद्र पर्वत, अब एक सीधा सा मोटा गणित कि मानुषोत्तर पर्वत से लेकर के नागेंद्र पर्वत तक जगन्य भोग भूमि होती है। कल्प वृक्ष ही कल्प वृक्ष है। कहां से कहां तक? मानुषोत्तर पर्वत से लेकर के नागेंद्र पर्वत तक सब जगह वही है ना। उस नागेंद्र पर्वत के बाद कर्म भूमि शुरू होती है। आधा नागेंद्र पर्वत आगे ना, पकड़ में आ रही बात? तो आधा नागेंद्र पर्वत तक तो भोग भूमि है, और उस नागेंद्र पर्वत के बाद क्या है बाहर? कर्म भूमि। मुझे ये बताना था कि वो जो नागेंद्र पर्वत के बाद जो कर्म भूमि है, उस कर्म भूमि की वजह से वहां पर 5म गुण स्थानवर्ती मनुष्य भी पाए जाते हैं। यदि वो जगह भी जगन्य भोग भूमि होती तो 5म गुण स्थान, तर्क पकड़ में आ गया? कर्णान योग से समझ में आ गई बात? तो वहां कर्म भूमि है। एक बात ये कर्म भूमि है, इसलिए 5वां गुण स्थान है। कहां पर? वो जो नागेंद्र पर्वत से पार है ना, स्वयंभू रमण समुद्र में। कितने जीव है सम्यक दृष्टि 5वें गुण स्थानवर्ती? असंख्यात जीव। बताओ कौन है? कि तिर्यंच गति के जीव, और उनसे असंख्यात गुणे 4थे गुण स्थानवर्ती जीव है। उनसे कितने? असंख्यात गुणे, अनंत नहीं। उनसे असंख्यात गुणे 4थे गुण स्थानवर्ती, क्योंकि 4थे गुण स्थान की जो संख्या है ना वो मनुष्यों की अपेक्षा से 700 करोड़ ही है, और उधर उन तिर्यंचों की अपेक्षा से असंख्यात है। ये अलग प्रकरण है, अलग बात है। केवल इतनी सी बात है, इसमें से अर्थ इतना ही समझना कि जो तिर्यंच को हो सकता है मनुष्य होकर के, और आपको और हमको क्यों नहीं हो सकता? इसमें से अर्थ इतना ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारी कुछ कमी है। समझ में आ गई बात है कि ये हो सकता है। क्या लिखा है? कब हो सकता है? कि द्रव्य वाचा भाव वाचा। जैसे शब्द जनवाणी में पढ़े जा रहे हैं कि हे प्रभु तू तो अंतरंग से चैतन्य प्रभु ही है, लेकिन तूने अपने आप को पामर मान रखा है,
इसी वजह से तू पामरता को प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ गई। और पामर नहीं है तो तू परमेश्वर, तेरे भीतर त्रिकाल शुद्धता सदा रहती है, ऐसा अंतरंग में अनुभव करना, इसी का नाम भाव वाचा है। और ऐसा अनुभव करने से मोह का नाश होता है। और चर्चा अपन कल कर अविनाशी आत्मस्वरूप